जीवन दर्शन के अंतर्गत आज हम बात करेंगे प्रेम और स्नेह की। इस दुनिया की सबसे यदि कोई मूल्यवान वस्तु है तो वह है प्रेम, वह है प्यार, वह है स्नेह। हम आज प्रेम की बात कर रहे हैं, वासना की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आज की युवा पीढ़ी ज़्यादातर जगहों पर प्रेम के जगह पर वासना को ही प्रेम समझ बैठते हैं। नहीं, वासना आपको नीचे की ओर गिराती है और प्रेम आपको हमेशा ऊपर की ओर उठाती है। कहते हैं खाली हाथ आए हैं खाली हाथ जाएंगे, राजा रंक फकीर। फिर लोग आपको याद कैसे रखेंगे और आप क्या लेकर के आए हैं जो इस दुनिया को दे सकते हैं। तो जो इस दुनिया को दे सकते हैं वह प्रकृति प्रदत्त उपहार जो है वह है प्रेम। प्रेम जीवन के सुख का आधार है और हर व्यक्ति जीवन में सुखी रहना चाहता है। अब सभी के सुखी रहने का जो पैरामीटर है वो सबका अलग अलग है। प्रेम हमें पूर्णता का बोध देता है कि हम सचमुच एक इंसान हैं, सचमुच परमपिता परमात्मा के संतान हैं। प्रेम अपनापन का एहसास कराता है, प्रेम में रस है, आनंद है, जीवन की सुख और शांति है। संसार में सब लोग, बल्कि कहें तो सभी जीव, सभी प्राणी प्रेम का भूखा है। एक जानवर को भी आप प्रेम से, आखिर आप देखते हैं कि सर्कस में हाथी को, शेर को एक इंसान नचाता है, आखिर उसके पीछे क्या जो है, कोई टेक्नोलॉजी है क्या? नहीं, वह प्रेम है। वह उससे प्रेम करना सीख गया है। कुत्ता बिल्ली भी उसी के पास जाना चाहते हैं जो उसे दुलार करते हैं, प्रेम करते हैं। बच्चे उसी के पास जाते हैं जो उनसे प्रेम करता है, जो उनसे प्यार करता है, जिससे उनको स्नेह मिलता है। स्त्री तो पति का प्यार पाने के लिए माता पिता, भाई बहन, घर द्वार सब कुछ, यहाँ तक कि अपनी आबरू भी छोड़ करके पति के यहाँ चली जाती है। तो इस प्रेम में कुछ तो है, इस प्रेम में कुछ तो है। नहीं होता तो इसके पीछे न जाने इतने लोग क्यों पागल होते। चाहे अभी तो ये हम सांसारिक प्रेम की बात किए, जब आध्यात्मिक प्रेम की बात करेंगे, क्योंकि 3 स्तरों पर प्रेम होता है, सांसारिक, मानसिक और आध्यात्मिक। अब इस प्रेम में जो है कुछ तो है जिसके लिए इतने लोग पागल हैं, चाहे वो भगवान के भक्त हों या यह सांसारिक प्रेम हो। हमको वह आदमी सबसे अच्छा और सबसे सुंदर इस दुनिया का लगता है जो हमको प्यार करता है, जो हमसे प्रेम से 2 शब्द बोलता है। आज यही प्रेम विलुप्त होते जा रहा है। भले ही वास्तव में वह आदमी कितना भी बुरा हो, कितना भी कुरूप हो, कुछ भी क्यों ना हो, बल्कि यदि वो हमसे प्रेम करता है तो हमारे लिए दुनिया में सबसे सुंदर कोई है तो वही है। मजनू ने किसी से पूछा था, लैला तो उतनी सुंदर भी नहीं है, फिर तुम उसके लिए इतने पागल क्यों हो? तो मजनू ने कहा था, कोई मेरे आंखों से तो देखे सही, कोई मेरे आंखों से तो देखे तो पता चलेगा कि दुनिया में मजनू से सुंदर तो कोई है ही नहीं। इसलिए जो है लैला और मजनू का प्यार अमर है। लैला उसे सुंदर इसलिए लगती थी क्योंकि वह पागलपन की हद तक मजनू से प्यार करती थी। प्रेम 3 तरह के होते हैं। जिस प्रेम में कुछ पाने का स्वार्थ होता है, कुछ पाने की इच्छा होती है, जैसे नौकर का मालिक के पति प्रति जो है प्रेम होता है, स्त्री पुरुष का सिर्फ वासना पूर्ति के लिए प्रेम, मनोकामना पूर्ति के लिए लोग देवताओं की पूजा पाठ करते हैं, यह 3य श्रेणी का निम्न स्तर का प्रेम है। यह प्रेम तभी तक रहता है जब तक आपका स्वार्थ पूरा होते रहता है। जब स्वार्थ पूरा होना बंद होता है तो वह प्रेम समाप्त हो जाता है। आप कहीं नौकरी चाकरी करते हैं, आपके अधीनस्थ अधिकारी या कर्मचारी आपसे प्रेम करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं सिर्फ इसलिए कि आपके अंदर वो काम कर रहे हैं। जिस दिन आप सत्ता से हट जाएंगे, जिस दिन आपके हाथ से पावर चले जाएगा, जिस दिन आप बॉस नहीं रहेंगे, उस दिन उनका वह प्रेम खत्म हो जाएगा। तो ये निम्न स्तर का, 3य स्तर का प्रेम है। दूसरा प्रेम होता है जो प्रेम सिर्फ देने के लिए होता है, अर्थात स्वार्थ उसमें कुछ नहीं छिपा होता है, लेकिन सीमित हो। जैसे कि माँ का जो है
प्रेम पुत्र के प्रति, बहन का प्रेम भाई के लिए, या भाई का प्रेम बहन के लिए, या भाई के लिए पिता का पुत्र के लिए, गुरु का शिष्य के लिए, इत्यादि इत्यादि जो प्रेम हम देखते हैं, यह निश्चल प्रेम है, सिर्फ देने की इच्छा है। बेटा नालायक हो तो भी माँ उसके प्रति निष्ठुर नहीं हो सकती है। पति पीटता है कई बार पत्नी को। गांव देहात में आज भी जो है देखने मिलता है कि पति पत्नी के साथ जो है दुराचार करता है, व्यभिचार करता है, फिर भी वह पत्नी रात में उसके पांव दबाती है। भाई बहन कितना भी लड़ झगड़ ले, लेकिन राखी के दिन बहन को जो है भाई की बहुत याद आती है। शिष्य अपने गुरु को हमेशा याद रखता है, भले ही शिष्य उनकी बातें न मानता हो। यह प्रेम यद्यपि निश्चल है लेकिन सीमित होता है, असीमित नहीं है, सीमित है, एक दायरा है। जैसे माँ का अपने बेटे के लिए जो प्रेम होता है वह देवरानी या जेठानी के बच्चों के लिए प्रेम नहीं होता है। जितना प्रेम अपने बच्चे से करती है उतने पड़ोसी के बच्चे से कभी नहीं करती है। यह प्रेम अपनों तक एक कहीं ना कहीं जो है अनदेखा जो है स्वार्थ इसमें छिपा रहता है। यह द्वितीय श्रेणी का प्रेम है। यह निम्न श्रेणी से थोड़ा सा ऊपर, जिसको मिडिल बोल सकते हैं, मिडिल क्लास बोल सकते हैं। अब तीसरा प्रेम जो सबसे उत्तम प्रेम है, वह प्रेम जिसके बदले कुछ पाने की इच्छा नहीं है। संपूर्ण निस्वार्थ भाव से हम जो है कुछ देना चाहते हैं। जो प्रेम असीम हो, सबके लिए हो, उसमें कोई छोटा बड़ा जाति वर्ण धर्म कहीं कुछ नहीं है, क्षेत्र व्यवहार कुछ नहीं, सिर्फ हम निस्वार्थ भाव से प्रेम करते हैं, अर्थात जो है देते हैं। जैसे कोई वरदान पाने की इच्छा नहीं हो, हम सिर्फ भगवान की भक्ति करते हैं। हम भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान के मंदिर में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन भगवान से कुछ मांगते नहीं है। और मांगना भी हो तो भगवान की भक्ति ही मांगते हैं, भक्ति के अलावा कुछ नहीं मांगते हैं। तो वह है निस्वार्थ प्रेम। देश प्रेम भी बहुत लोग करते हैं। मालूम है हमें कि संवैधानिक रूप से, असंवैधानिक रूप से व्यक्ति कई समस्याओं से घिरा हुआ है, फिर भी वह अपने राष्ट्र से प्रेम करता है। देश के अंदर अनेकों अनेक समस्याएं हैं, लेकिन देश पर जब कोई बात आती है तो व्यक्ति सब समस्याओं को एक तरफ करके देश के लिए जो है, राष्ट्र के लिए खड़ा हो जाता है। वसुधैव कुटुंबकम, कुछ लोग गरीबों की सेवा करते हैं, दुखियों गरीबों आदि से प्रेम करते हैं, निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। कुछ लोग जानवरों की सेवा करते हैं, आखिर उन जानवरों से क्या मिलने वाला है उनको, कुछ नहीं, लेकिन वही प्रेम निस्वार्थ है। यह प्रेम असीम है, इसमें पाने के लिए कुछ नहीं होता है, सिर्फ देने के लिए होता है। सब को हम अपना ही मानते हैं इस प्रेम में। वही सिद्ध संत होते हैं जो प्रेम रस से सराबोर हो। एक बार की कहानी है कि कोई संत नदी में नहा रहे थे। उसी वक्त उनको दिखा कि एक बिच्छू पानी में डूब रहा है। उन्होंने उस बिच्छू को अपने हथेली पे उठा लिया। बिच्छू ने उनके हथेली पे डंक मारना शुरू किया, लेकिन फिर भी वो रुके नहीं। उस दर्द को, उस दुख को, उस डंक के दुख को बर्दाश्त करते हुए वो नदी से बाहर निकले और उसको बाहर की ओर ले जाकर के छोड़ दिए। किसी ने कहा कि आप कैसे व्यक्ति हैं, यह बिच्छू डंक मार रहा है, फिर भी आप जो है नहीं जो है इसको छोड़ रहे हैं, आप इसको उठा करके ला रहे हैं। तो साधु महाराज बोले कि साधु का स्वभाव है दया धर्मस्य मूलम, दया करना, दूसरे का हित करना। मैं अपनी साधुता नहीं छोड़ूंगा। यदि यह बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना, तो वह डंक तो मारेगा, लेकिन मेरा भी तो अपना स्वभाव है। यदि यह अपना स्वभाव छोड़ने के लिए तैयार नहीं है तो मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ूंगा। तो साधु महाराज का सिख यह कहता है कि दुष्ट व्यक्ति आपके प्रति दुष्टता करता है तो करने दीजिए, आप अपना परिचय, यदि आप सज्जन हैं तो सज्जनता का परिचय दीजिए। गोस्वामी तुलसीदास महान संतों में से एक ऐसे संत है जो अपने महाकाव्य श्री रामचरितमानस के शुरुआत में ही संतों की वंदना करते हैं, गुरु की वंदना करते हैं,
और तो और दुष्टों की भी वंदना करते हैं, दुष्टों से भी प्रार्थना करते हैं। ये होती है असीम प्रेम, ये होता है निस्वार्थ प्रेम। अर्थात यह तृतीय श्रेणी का प्रेम जो है सबसे उत्तम श्रेणी का प्रेम है। किसी ने ठीक ही कहा है, प्रेम जब किसी का अनंत हो गया तो रोम रोम उसका संत हो गया। संत मतलब प्रेम, संत यही है। संत मतलब सरल हो गए, सहज हो गए, सबके लिए हो गए, यही तो संत हैं। कुछ मूर्खों को तो संतों में भी जो है गलत फाहमी या गलतियां दिखती है, क्योंकि उसको गलत देखने की आदत होती है। जो दुष्ट व्यक्ति होता है, गलत व्यक्ति होता है, वो हर जगह गलत खोज लेगा। उसको संतों में भी जो है आसाराम बापू दिख जाते हैं, संतों में भी जो है रावण दिख जाता है, संतों में भी जो दुर्जन संत हैं वो दिख जाते हैं। अच्छे संत उसको नहीं दिखते क्योंकि वो दुर्जन है ना। उसको गोस्वामी तुलसीदास नहीं दिखते हैं, उसको स्वामी विवेकानंद नहीं दिखते हैं, रामकृष्ण परमहंस नहीं दिखते हैं, अरविंदो नहीं दिखते हैं, ठीक है ना। ऐसे महान संत उसको नहीं दिखते हैं। लेकिन ये दुर्गुणों से भरे हुए जो लोग हैं वो उसको दिख जाते हैं, क्योंकि वो खुद दुर्गुण से भरा हुआ है। तो यह हम बात कर रहे थे कि प्रेम है। तो कहते हैं ना कि जब प्रेम किसी से अनंत हो गया तो रोम रोम हमारा संत हो गया। यह संतों की जो प्रेम है, भगवत जो प्रेम है, वही उत्तम श्रेणी की प्रेम है। जब यह प्रेम होता है तो कोई बुरा नहीं लगता, सब अच्छा लगता है। एक आतंकवादी से उसकी माँ प्रेम करती है, सारा दुनिया घृणा करता है, लेकिन उसकी माँ प्रेम करती है, उसके परिवार वाले प्रेम करते हैं। हालांकि वह स्वार्थ वाला प्रेम है, लेकिन यह प्रेम ही सुख का आधार है। तो उस प्रेम में जो है जिससे जिसको प्रेम हो गया है उसको वह अच्छा लगता है। कोई पराया नहीं होता। जब उत्तम श्रेणी की प्रेम होती है सब अपने लगते हैं, तब किसी के प्रति कोई कटुता, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा कुछ नहीं रहता। क्योंकि जब तक यह सब रहेगा तो प्रेम नहीं हो सकता। राग, द्वेष, अहंकार, ठीक नहीं, इन सब जितनी भी नकारात्मक चीजें हैं यदि आपके अंदर है तो फिर निस्वार्थ प्रेम हो ही नहीं सकता है। मनुष्य जब इन दुर्गुणों से रहित हो जाता है, बिल्कुल अलग हो जाता है, तब वह कितना आनंद से भर जाता है इसकी कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। हमेशा सकारात्मक और आनंद से भरा रहता है, अनंत शक्ति से भरा रहता है, अनंत सुख से भरा रहता है। वह तो स्वयं में देवता हो जाता है, वह स्वर्ग में रहता है। अर्थात जहां रहता है वहीं स्वर्ग सा सुख जो है बटोर लेता है। क्योंकि जो आप देते हैं वही पाते हैं। और हमने अभी बताया कि दुनिया में सुख का आधार प्रेम है। दुनिया में आप उसी व्यक्ति को प्रेम करते हैं, आप उसी व्यक्ति को ज्यादा नजदीक देखना चाहते हैं जो आपसे प्रेम करता है। और यदि आप सबसे प्रेम करते हैं तो सब आपसे प्रेम करें, दुनिया का यही नियम है। अतः बुरे से बुरे व्यक्ति को भी, अपने बैरी को भी, अपने दुश्मन को भी, दुष्ट को भी, जो भी आपकी नजर में जैसा भी है, सभी से प्रेम कीजिए। आपका काम है अपनी सज्जनता का परिचय देना। प्रेम कीजिए, प्रेम ही इस संसार का सार है। यदि प्रेम नहीं समझ पाए तो ये संसार का सार आप नहीं समझ पाएंगे। अतः बुरे से बुरे व्यक्ति को अपना मान करके उसे प्यार दीजिए, स्नेह दीजिए, वह आपका हो जाएगा। और वह आपका नहीं हो जाएगा तो आप तो उसके हो जाएंगे, और आपको जीवन में इतना प्यार मिलेगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे। और हमने यही तो बताया कि यही प्रेम सुख का आधार है, शांति का आधार है। इसलिए जाते जाते हम सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि प्रेम बिखेरिए। यह प्रेम की कोई कीमत नहीं है, ये बेशकीमती है, लेकिन आपको कोई कीमत नहीं चुकाना पड़ रहा है। यही एक दुनिया में मात्र चीज है जो आप निस्वार्थ भाव से जितना देंगे उतना तो मिलेगा ही मिलेगा। इसमें कोई आपकी आर्थिक परेशानी नहीं है, कोई भौतिक परेशानी नहीं है, कोई मानसिक परेशानी नहीं है, कुछ नहीं है, आपका कुछ नहीं लगना है। दुनिया में मुफ्त यदि कोई चीज है तो वह है प्रेम की आप दे सकते हैं। कहीं भी इसका कोई नकारात्मक उदाहरण आपको जीवन में नहीं मिलेगा। जाते जाते फिर से अंतिम में हम यही कहना चाहेंगे कि हम प्रेम की बात किए हैं, वासना की बात नहीं किए हैं। आइए हम सब एक दूसरे से प्रेम करें, निस्वार्थ प्रेम करें। तब क्योंकि उम्मीद रख करके प्रेम करेंगे,
स्वार्थ रख करके प्रेम करेंगे तो भविष्य में फिर से दुखदायी हो जाएगा। इसलिए आइए हम सब एक दूसरे से अनंत प्रेम करें, निस्वार्थ प्रेम करें, सब सुखी रहें। जो है इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।